Hello, doctors and parents. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Finally, after this much of delay, this much of panic, your NEET PG 2024 काउंसलिंग is on the way. आज की डेट पे अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो एमसीसी की तरफ से ऑलरेडी नोटिस जारी कर दी जा चुकी है. सीट मैट्रिक्स की जो इंटरनल वेरिफिकेशन होनी है उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो आज लेट नाइट तक, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स कल आफ्टरनून तक आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी और उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग बिगिन हो जाएगी. इस वीडियो में मैं जो आपकी एक टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स अभी के डेट पे जो कॉलेजेस की तरफ से, कुछ ऑफिशियल कॉलेजेस की तरफ से लीक आउट हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, या जो आपकी अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल चुकी होगी आपको सीट मैट्रिक्स, टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स की मैं बात करूंगा. अगर आपको नहीं मिली तो एक बार आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया चेक करिए, आपको हमने वहां पे शेयर करके रखा हुआ है. ये ऑफिशियल नहीं है, ये मेनली वो सीट मैट्रिक्स है जो एमसीसी ने रेडी किया है और सारे कॉलेजेस को भेजे हुए हैं कि एक बार आप वेरीफाई कर लो. ऐसा तो नहीं कि आपके कॉलेज में कोई ऐसा ब्रांच है या कोई ऐसी सीट ज्यादा तो नहीं कर दी गई है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है. मतलब कि अप्रूवल आपके पास 5 रेडियो, फॉर एग्जांपल अप्रूवल आपके पास 3 डर्मा की सीट की हो या 4 रेडियो की सीट की हो, बट जो सीट मैट्रिक्स आई है टेंटेटिव उसमें 6 या 7 हो या 5 आपके पास अप्रूवल और सीट मैट्रिक्स में 3 ही लिखी हो. इन चीजों के लिए वेरिफिकेशन दिया गया. अलग अलग कॉलेजेस वेरीफाई करके लेट आफ्टरनून तक कॉलेज एमसीसी को इन्फॉर्म कर देंगे. एमसीसी उसको वेरीफाई करके मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आप मान के चलो कि आज लेट नाइट तक सीट मैट्रिक्स, जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है, वो रिलीज कर देगी. जैसे ही आपकी रिलीज हो जाएगी कल मॉर्निंग से, या जैसे ही रिलीज हो जाएगी आप चॉइस फिलिंग बिगिन कर सकते हो. यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, चॉइस फिलिंग के लिए ऑलरेडी आपके पास 17 नवंबर तक का टाइम है. पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशियंट टाइम है. ऑलमोस्ट आपको इन एंड अराउंड 9 डेज का टाइम दिया जा रहा है, तो इट्स मोर देन इनफ. चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे ही इनफ है अगर आप स्मार्टली चीजें कर रहे हो. टिप्स की पहले मैं बात कर लूं, उसके बाद कंपेरिजन भी करेंगे लास्ट ईयर और इस ईयर में. टिप्स की मैं बात करूं तो डोंट गो ब्लाइंडली विद द लास्ट ईयर कट ऑफ. लास्ट ईयर इस कॉलेज में इस रैंक पे सीट मिली थी तो इस बार मिलेगी, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा. चीजें बहुत डिफरेंट रहेंगी, कॉलेज टू कॉलेज, ब्रांच टू ब्रांच. नेगेटिव सिर्फ 1000% देखने को मिलेगा. और जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आई है ना, इससे मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं. पॉजिटिव शिफ्ट की उम्मीद बहुत ज्यादा ना रखिए. हाँ, यहां से ये लगेगा कि रिवाइज कट ऑफ 0 नहीं होगा, मैं ऑलरेडी क्लियर कर रखा हूं. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज यही है कि रिवाइज कट ऑफ 0 होगा. अगर 0% नहीं होता है तो अगेन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस और बाकी चीजें 110% होंगे, वहां से ये चीजें पब्लिश की जाएंगी. थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, चीजें हो सकती हैं, बट इट विल बी इन एंड अराउंड दैट ओनली. लास्ट ईयर की अकॉर्डिंग रहेंगी, बट कट ऑफ कॉलेज टू कॉलेज, ब्रांच टू ब्रांच बहुत ज्यादा वेरी करने वाला है. लास्ट ईयर के कट ऑफ से अगर आप देख रहे हो, या लास्ट ईयर मैक्सिमम कॉलेज जो हमारे पास है उनको लग रहा है कि यूपी इस बार लास्ट ईयर 1,20,000 पे मिला था तो इस बार तो मिलेगा ही मिलेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है. चीजें बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट वे में चलेंगी काउंसलिंग. रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी क्लियर हो गया, कुछ अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है. राउंड 1 बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाला है. रैंडमली ना जाइए, सारे चॉइसेस पुटअप करके मत जाइए. जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको लगता है कि आप स्टिक कर सकते हो, फ्री एग्जिट है नो डाउट, बट सीट वेस्ट मत करिए. हो सकता है आपको फॉर्मेट की नीड नहीं हो, बट कोई एक ऐसा कैंडिडेट जरूर होगा जो सिर्फ फॉर्मेकोलॉजी ही देख रहा होगा. तो ऐसा रैंडमली आपको फिलअप करके नहीं जानना है. आपको एनाटॉमी चाहिए तो एनाटॉमी भरिए, रेडियो चाहिए तो रेडियो भरिए. इन तमाम चीजों के लिए पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विस हमारे अवेलेबल है, आप चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. बात करूं कंपेरिजन की, जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आई है उसके अकॉर्डिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर 6140 सीटें हैं. इसमें अगर मैं क्लिनिकल की बात करूं तो 5224 आपकी क्लिनिकल सीटें हैं. इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज टोटल सीट्स आर 6140, clinical seats are 5224. If I talk about the NRI seat in this, it's just only 868. जी हाँ, 868 क्लिनिकल सीटें हैं, सॉरी एनआरआई सीटें हैं, इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल. कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं महाराष्ट्र और बाकी कर्नाटका में जहां पे नॉन क्लिनिकल की भी एनआरआई सीटें अवेलेबल हैं. इंक्लूडिंग ऑल एनआरआई सीट्स 568 सीट्स आर ओनली अवेलेबल इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया फॉर नीट पीजी 2024. अब बात करूं अगर मैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर, तो 12,614, 12,614 सीट्स आर अवेलेबल फॉर योर ऑल इंडिया कोटा, इंक्लूडिंग एनबी डिप्लोमा एज वेल एज आपके ऑल इंडिया एमडीएमएस की.
डीएनबी की जो डिप्लोमा होती है और डीएनबी की जो सीटें हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। बट अगर इस 12,000 में मैं बात करूं क्लिनिकल सीटों की तो 9,192 दैट इज 9,192 सीट्स आर क्लिनिकल सीट्स विदाउट इंक्लूजन ऑफ पैथोलॉजी एंड पीएसएम। अगर मैं बात करूं डिप्लोमा सीटों के अंदर तो ये 142 आपकी ऑल इंडिया की डिप्लोमा सीटें हैं। ये डीएनबी एंड डिप्लोमा की सीटों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं नॉन क्लिनिकल की बात करूं तो 2,168 आर नॉन क्लिनिकल सीट्स इन ऑल इंडिया कोटा। अगेन यहाँ पे नॉन क्लिनिकल बोलना थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज गवर्नमेंट के मल्टीपल स्कीम्स चल रहे हैं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मल्टीपल स्कीम्स चल रहे हैं, एमओएचएफ की भी चल रही है कि सारे क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल की ये जो पैटर्न है इसको क्लोज करके सारे ब्रांचेस को क्लिनिकल कर दिया जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इवन आप नॉन क्लिनिकल भी ले रहे हो आज के डेट पे तो बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर इन सम ब्रांचेस। इन तमाम चीजों के अपकमिंग वीडियोस में आपसे डिस्क्लोज भी करूंगा। बट अभी के लिए पेड एंड प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, पेड एंड प्रीमियम मेंबर्स के लिए हमने ऑलरेडी बता रखा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर मैं जस्ट एक लास्ट ईयर से कंपेरिजन करके बताऊं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर लास्ट ईयर आपका 5,603 सीटें थी, इस बार आपकी 6,140, ऑलमोस्ट 500 सीट आपकी इंक्रीमेंट हुई है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर। एनआरआई की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर आपका 586 सीटें थी, इस बार 868, मतलब कि लास्ट ईयर से इस ईयर ऑलमोस्ट 90 to 100 सीटें आपकी एनआरआई में भी इंक्रीज हुई हैं। ये अगेन मैं डीम्ड की बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया का कंपैरिजन मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक बार ऑफिशियल आ जाएगा तब कंपैरिजन करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक जो कॉन्टिन्यूअस रूमर था कि बहुत मेजर सीट इंक्रीमेंट होगी, मल्टीपल लोगों ने आपको वीडियो बना रखा था कि पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, मल्टीपल इतने फ्रस्ट्रेशन हो चुके हैं, कैंडिडेट्स ड्रॉप के लिए जाएंगे। बिलीव मी, आज की डेट पे जो ड्रॉप के लिए भी जा रहा है, इवन दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट विल बी अप्लाइंग इन द काउंसलिंग, विल बी प्लेइंग फॉर द सीट टिल द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इवन अगर उन्होंने माइंडसेट बना रखा है कि मैं ड्रॉप के लिए जा रहा हूं तब भी मल्टीपल कैंडिडेट्स हमने रिसर्च की है, बात की है, जो भी हमने आपके पोल कराए थे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, वहां से यही निकल के आ रहा है कि 90% कैंडिडेट्स काउंसलिंग देखेंगे, जो मिलेगा वो लेंगे, चीजों के लिए फाइट करेंगे, नहीं मिलेगा टिल द स्टे राउंड तब वो जाके ड्रॉप के लिए प्लान करेंगे। इवन अगर उनके माइंडसेट में आज से ही ड्रॉप के लिए तब भी वो ऐसा करने वाले हैं। इसलिए मैं पहले से भी बोल रहा हूं, हमारे टीम एडमिशन मीडिया को इसके लिए हेट भी बहुत मिला था कि पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, आप कैसे बोल रहे हो, XYZ चीजों ने कमेंट भी किया था। सो नॉट गोइंग ऑन डेट। ओवरऑल अगर मैं सीट इंक्रीमेंट की बात करूं तो कोई मेजर सीट इंक्रीमेंट तो आज के डेट पे नहीं दिख रही है। डीएनबी एंड डिप्लोमा की सीटें आनी बाकी हैं, टेंटेटिव नहीं आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बट आ भी जाएगा तो आप मान के चलो इन एंड अराउंड। अगर मैं लास्ट ईयर से दैट इज PG23 से PG24 को कंपेयर करूं, सीट इंक्रीमेंट के मामले में अगर मैं कंपेयर करूं तो मान के चलो आप 3,000 से 4,000 मैक्सिमम सीट इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा सीट इंक्रीमेंट आपके लिए नहीं रहेगी। एक और चीज मैं बता दूं, जो भी सीट इंक्रीमेंट होना है वो राउंड 1 दैट इज अभी जो सीट मैट्रिक्स आएगी वहां पे, और राउंड 2 के पहले जो राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद जो सीट इंक्रीमेंट होगी वही रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि राउंड 3 और स्ट्रे राउंड के पहले सीट इंक्रीमेंट हो जाए। 50-60 सीट इंक्रीमेंट होना कोई मेजर पोर्शन नहीं डिले करता है। मेजर सीट इंक्रीमेंट दैट इज 100, 500, 600 सीट इंक्रीमेंट, जो भी सीट इंक्रीमेंट होनी है काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले या राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद ही हो सकती है। इसके बाद कोई मेजर सीट इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या काउंसलिंग में क्या होने वाला है, या एक कंपटीशन लेवल का आइडिया लग गया होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर के कट ऑफ आपको मैं नहीं बोल रहा हूं, मल्टीपल कैंडिडेट्स है, मल्टीपल पेरेंट्स भी ऐसे हैं जिनको आज की डेट में एक एक स्टेट का एक एक ब्रांच का कट ऑफ याद है। शायद उतना तो मुझे भी या मेरी टीम को भी नहीं याद होगा। आप ये चीजें रट के रखो, याद करके रखो, इससे कोई हेल्प नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर की चीजें लास्ट ईयर तक थी, वो PG 2023 था, ये PG 2024 है। ये आपको समझना पड़ेगा। स्मार्टली प्ले करोगे, चीजों के अकॉर्डिंग चलोगे तभी सीट मिलेगी, वरना लास्ट ईयर आपके पास ब्रांच बजट था, एलिजिबिलिटी थी, सीट नहीं मिला। इस बार आपके पास रैंक भी होगा, ब्रांच की पॉसिबिलिटीज भी होंगी, बजट भी होगा, सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपसे ज्यादा स्मार्ट कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मल्टीपल काउंसलर्स को पेमेंट किया। मैं नहीं बोल रहा हूं सिर्फ टीम एडमिशन मीडिया को, जिन्होंने भी पेमेंट किया है, जो ऑथेंटिकली काम करते हैं, नो डाउट दे विल बी हेल्पिंग आउट। अगर आज की डेट में आप देख रहे हो आपने काउंसलर नहीं हायर किया है, बिलीव में रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, क्योंकि काउंसलिंग बहुत डिफरेंट चलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है।
सीट मैट्रिक्स डिफरेंट है, लास्ट ईयर के कट ऑफ से प्ले कर रहे हो, 2000-3000 की वेबसाइट से कट ऑफ चेक कर लिया और सीट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। लक बाई चांस होगा, मिल गया तो वेल एंड गुड, वरना ऐसा भी होगा कि आपके रैंक पे रेडियो मिल सकता था और आप पैथोलॉजी या बाकी ब्रांचेस से सेटल डाउन कर सकते जाओ, क्योंकि एलिजिबिलिटी कहाँ पे थी, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना था, कौन से टाइम पे किस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था, क्योंकि सारे स्टेट्स में अप्लाई कर देने से सीट नहीं मिलती। अगर मिल जाती तो लास्ट ईयर से आपको इस सेशन में ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मल्टीपल कैंडिडेट्स को ऑलरेडी सीट मिल गई होती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करने से, सारे चॉइसेस फिल करने से सीट नहीं मिलती। इसका डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन है, डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप समझ पाओगे, एक्सपर्ट्स को समझ पाओगे, फुटफॉल को समझ पाओगे, आपके जो अदर कैंडिडेट्स हैं या जो आपके कंपटीशन है आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं, अगर उन चीजों को आप समझ पाओगे तभी आपको सीट मिलेगी। अदरवाइज आपको फिर से ड्रॉप के लिए जाना पड़ेगा। और पीजी 2025 क्या होगा, ये सबसे बड़ा डिलाइमा है, क्योंकि इस बार ऑलरेडी 2 पेपर हुआ, मल्टीपल चीजें हुई। इस पे अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीजी 2024 काउंसलिंग। ऑल द बेस्ट। जो भी आप चीजें प्रोसीड करो, वी विश फ्रॉम द गॉड कि वी आर प्रेइंग ऑल्सो कि जो भी आप ब्रांचेस चूज कर रहे हो, जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, वो आपको मिल जाए। बट आपको भी पता है ये चीजें कब और कैसे मिलेंगी। इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग को गाइडेंस के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। अगर आप पेड एंड प्रीमियम देख रहे हो तो आज के डेट में कॉन्टेक्ट करके हमसे चीजें प्रोसीड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।